हिप्नोथेरेपी क्या है? कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हिप्नोथेरेपी इज वेयर वी डायरेक्टली डील और हील द इमोशनल वुंड्स। अब जैसे ही आपका एक फियर को हील कर दिया हमने हिप्नोसिस में जाके, तो आपके जो एक पकड़ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। Okay, so hypnosis basically works on subconscious mind. Hypnosis works on the subconscious mind, exactly. Okay, मैं इसके ज्यादा फायदे बाद में पूछूंगा, पहले करते कैसे हैं सर हिप्नोसिस? करते कैसे हैं? देखिए, हिप्नोसिस के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक मैं लॉजिकली कन्विंस्ड नहीं हूँ तब तक मेरा माइंड उसको रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, तो रिलैक्स कौन करता है? मेरा कॉन्शियस माइंड है जो रिलैक्स करता है। तो अब कॉन्शियस माइंड एक रिलैक्सेशन मोड में भी है और उसको ट्रस्ट है कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास हूँ, तो ही इज व्हाटएवर ही इज डूइंग फॉर माय इंप्रूवमेंट, फॉर माय वेलफेयर। और ये चीज हमने अपने क्लाइंट को लॉजिकली पहले एक्सप्लेन कर दी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सब उसको हमने हैंडल किया है। नाउ वंस ही इज कन्विंस्ड और जब हम उसको रिलैक्सेशन की सजेशंस देते हैं, तो इमीडिएटली जो कॉन्शियस माइंड है वो अपना कंट्रोल छोड़ देता है और अब हम डायरेक्टली जो भी सजेशन देंगे, it will go into the subconscious mind. And when the suggestion directly is taken into subconscious mind, that process is called hypnotherapy. तो सर ये क्या एक बार में ही हो जाता है या इसके सेशंस होते हैं? देखिए, एक बार में भी हिप्नोसिस हो जाती है, बाकी डिपेंड करता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। We may have to go for multiple sessions for multiple type of issues. तो मतलब इसमें कितना समय लग जाता है? Normally hypnotherapy session takes around an hour. और उससे पहले जो आप ये उसको लॉजिकल हाँ, वो डिपेंड करता है कि इंसान कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है या ज्यादा क्यूरियस है। curious Yes, exactly. मैं चीज बोलता हूँ कि जो सवाल पूछता है, हाँ। राइट, वो बेसिकली मैंने हमेशा ये देखा है कि जो लोग ज्यादा क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं, आसानी से बात को नहीं मानते हैं, एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं ना, उनमें ना एक ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। जल्दी बिकॉज उनके क्वेश्चन आंसर होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको लगेगा कि ये पहले सेशन नहीं कन्विंस्ड हैं, लेकिन वो जिंदगी भर कभी कन्विंस नहीं होते हैं, ना वो सवाल पूछते हैं। तो सर जैसे एक बार आपने एक हिप्नोथेरेपी कर दी, तो कोई डेंजरस भी है क्या बंदा? जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि हिप्नोथेरेपी से बाहर नहीं आया और बंदा किसी और जगह में चला गया। इसको थोड़ा सा और गहरे में समझते हैं। हिप्नोथेरेपी जो होती है, जैसे हम इसको देखें कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन वर्क्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो जब हम एक एक्टिव अलर्ट स्टेट में होते हैं तो हम बोलते हैं कि माय ब्रेन इज वर्किंग इन अ बीटा स्टेट, राइट। व्हेन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हम मीटिंग कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम एक वर्क प्लेस पे हैं, जस्ट एक कॉफी ब्रेक हमने ले लिया, तो क्या होता है, योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग एज फास्ट एज इट वाज वर्किंग व्हेन यू वर इन अ मीटिंग। तो अब क्या होता है, यह हमारा थोड़ा फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, जिसको हम अल्फा रेंज में बोलते हैं। इसके बाद आता है थीटा रेंज। थीटा होता है जहाँ पे हमारा मेडिटेशन होती है, हिप्नोसिस होती है, रैंडम आई मूवमेंट्स जहाँ पर होती हैं, ड्रीम्स जहाँ पर आते हैं। और इसके बाद जब हम और गहरे में जाते हैं, देन इट इज अ डेल्टा स्टेट वेयर यू स्टे हैव अ वेरी डीप स्लीप। अब आप एक चीज देखिए कि मेरा नॉर्मल एग्जिस्टेंस इज ईदर इन एन अल्फा और अ बीटा स्टेट। मैं जब गहरी नींद में जाता हूँ तो आई रीच अप टू अ डेल्टा लेवल। कभी ऐसा हुआ आपके लाइफ में कि नींद में गए और वापस नहीं आ पाए? नहीं। तो जब डेल्टा से बाहर आ सकते हैं, हाँ। तो थीटा स्टेट तो अभी डेल्टा से थोड़ी और ऊपर ही है। ओके, तो इट मींस हिप्नोथेरेपी सेफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके। और एक सर वो जो थोड़े से फिल्मों में देखते हैं कि ऐसे ऐसे हिलाते हैं, वो ऐसा फिल्मों ने जो है वो हिप्नोथेरेपी को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है। उसमें वो पेंडुलम घूमता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। पेंडुलम एक टेक्निक होती है हिप्नोटाइज करने की, लेकिन हिप्नोसिस में क्या होता है ना, हिप्नोसिस में ऐसा नहीं है कि कोई भी सजेशन आपकी मर्जी के अगेंस्ट आपको दी जा सकती है। इसको ऐसे समझिए कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन हम खोलते हैं ना, अभी उसके कोई प्रोसीजर्स प्रोसेसेस सेट नहीं है, तो एमडी जो है, द ओनर ऑफ द कंपनी, he has to be involved in each and every process. So that is one state of existence, right? अब इसको हम बोल सकते हैं वी आर इन एन एक्टिव और अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे मेरा लॉजिकल माइंड जो है, जो कि हर डिसीजन ले रहा है, हर चीज में इन्वॉल्व है, हर चीज को एनालाइज करता है, तब उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आर इन प्लेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो चुकी है, मालूम है किस डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, MD would be available in his cabin but will not interfere in day-to-day activities of the organization.
दैट इज अ स्टेट ऑफ हिप्नोथेरेपी। मेरा कॉन्शियस माइंड अवेयर है, अवेलेबल है, लेकिन उसने कंट्रोल सबकॉन्शियस को दे दिया बिकॉज द लेवल ऑफ ट्रस्ट इज देयर इन द प्रोसेस। अब सोचिए कि अगर एमडी कोई ऐसी चीज देखता है विच इज नॉट हैपनिंग एज पर द प्रोसेस, तो कितना टाइम लगेगा एमडी को कंट्रोल वापस लेने में? इमीडिएटली ले ले। इमीडिएटली।